हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा कुछ कैसे हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जो बेसिक सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हमारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जस्ट इसी के रेसिप्रोकल कॉट थीटा, टेन थीटा का कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा कोसेक थीटा। इनके जो हमारे वैल्यूज होते हैं जैसे कि साइन 30 डिग्री हमारे क्या होते हैं 1/2 होते हैं। साइन 60 डिग्री ये हमारे क्या होते हैं, ये √3/2 होते हैं। और अगर बात करें तो साइन 45 डिग्री कुछ इस तरह से हमारे जो वैल्यूज होते हैं 1/√2 होते हैं। वैसे कॉस के भी होते हैं और साइन बाई कॉस का रेशियो लेने पे टेन का वैल्यू भी पता चल जाता है। लेकिन ये सब वैल्यू कैसे बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आज उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। देखिए हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करते हैं, चीजों को समझने के लिए थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया बीसी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया कुछ पर कंपास से हमने कंपास लिया और कंपास को इधर रखा और ठीक है, और आधा से ज्यादा लेके इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऐसे काटा ऐसे काटा ऐसे काट के इसको जो ज्वाइन किया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट हुआ डी, और हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया कि हमारा जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी। ठीक है, हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण किया। ठीक है, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की हमने, इसमें हमने देखा कि डी जो हमें है मिड पॉइंट मिला बीसी के। हमें क्या मिला, हमारा ऑब्जर्वेशन था पहला कि डी हमारा क्या हो गया, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये मिला कि एडी हमारा परपेंडिकुलर हो गया बीसी के। एक और ऑब्जर्वेशन मिला, जब आप ऐसा करिएगा, हमारा मेन मकसद था इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाना। ठीक है, और सबका एज लेंथ हम लोग मान लेते हैं ए बी इक्वल टू, आप जानते हैं जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एज लेंथ होता है सभी सेम होता है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, मान लिए तो ये हमारा कुछ a/2 हो जाएगा और ये भी हमारा a/2 हो जाएगा। ये हमारा a हो गया, ये हमारा a हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी हमारा a आ गया, ए डी हमारा परपेंडिकुलर हो गया BC से। और एक और ऑब्जर्वेशन हुआ, जब हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का निर्माण किया तो हमने देखा कि AD हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है BC से, D हमारा मिड पॉइंट है BC का, D हमारा मिड पॉइंट है BC का, दैट इज AD इक्वल BD, सॉरी BD इज इक्वल टू DC, दैट इज BD इज इक्वल टू DC, जो कि हमारा क्या आ रहा है a/2 आ रहा है। अब एक और तीसरा ऑब्जर्वेशन हमारा था एंगल BAD, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों ही कैसा है, बराबर है। तो ये एंगल BAD, ये एंगल BAD जो है हमारा एंगल CAD के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये सब किसके हेल्प से हुआ, बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन करने के दौरान या फिर करे नहीं तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक्चुअली क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब
तक इस लेंस सेगमेंट से अगर करेंगे ड्रॉ, तो बेसिकली क्या होगा कि हमें क्या मिलेगा कि हमें ये एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ये जो होगा हमारा एंगल बाइसेक्टर होगा, जो एंगल बी ए डी और सी ए डी को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बी ए सी एक एंगल बाइसेक्टर की तरह काम करेगा, और जिससे हमारा एंगल बी ए डी हमारा एंगल सी ए डी के बराबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये देखो, अब हम लोग जानते हैं ऐसा कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का लिख देते हैं एंगल बी ए सी जो होगा इज द एंगल बाइसेक्टर, इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे, और कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो ये पूरा 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये पूरा अगर 60 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, और एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी जो है वो हमारा कैसा है, वो एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर एबीसी ट्रायंगल का। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने क्या करा कि ये हमने ये ट्रायंगल लिया एक, इन ट्रायंगल ए बी डी, हमने ये ट्रायंगल को लिया, छोटा सा जो ट्रायंगल है ना, इस बड़े से ट्रायंगल का एक छोटा सा नहीं, उसका आधा भाग लिया, और वो हमारा एक बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे यहाँ पे फिगर बना लिया, क्योंकि फिगर से क्या होता है बच्चे कि हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है चीज़ों की। ठीक है, तो चीज़ों की जब हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो अपने कार्य को और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो हमारा ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये डी हुआ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा ए था, ये 60 था, और ये 30 है। ध्यान से, ये कितना है, ये 30 है, और ये 30 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री 60 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, जब हम ये एंगल को ट्रीट कर रहे हैं, एंगल बी ए बी टी ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल ए बी टी, ये ट्रायंगल ए बी टी, जब हम एंगल बी को ट्रीट कर रहे हैं तो इस एंगल से जो अपोजिट बन रहा है ये हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर 90 डिग्री से जो हमारा अपोजिट साइड में जो गया, ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री से जो अपोजिट जो हमारा साइड दिख रहा है, ये वाला ए बी, वो हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। और जो बाकी बचा हमारा ये हमारा बेस, ये हमारा बेस। ध्यान से देखिए इस फिगर को और समझिए कि हमारा जो बेसिकली जो साइन 60 डिग्री है वो कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चीज आपको बताना भूल गए कि सबसे पहले आप ये जो एडी है ना, परपेंडिकुलर को पता करिए। ये हमें पता है ये पूरा ए है तो इतना a/2 होगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है बीसी का। थ्योरी पार्ट ज़्यादा लिखेंगे नहीं, क्योंकि थ्योरी पार्ट आपको भी बोरिंग लगे लिखने का, बहुत थ्योरी पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसे ही फिगर के थ्रू समझ में आ रहा है तो उसमें समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो डी है, जो मिड पॉइंट है बीसी का, जिससे डेट हमारा बी डी डी सी के बराबर है, तो बी डी हमारा a/2 है और डी सी हमारा a/2 हो गया, क्योंकि a/2 प्लस a/2 हमारा क्या होता है, a होता है। a/2 प्लस a/2 2a/2, यानी कि a हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AD निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या करेगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AB स्क्वायर, यही ट्रायंगल का देख लेते हैं, AB स्क्वायर जो होगा बेसिकली, और वो बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसके बराबर होता है। और AB स्क्वायर जो होता है हमारा A स्क्वायर होगा, AD स्क्वायर जो होगा हमें पता नहीं है, सॉरी,
एडी स्क्वायर निकालना है हमें, एडी निकालना है हमें, बीडी हमारा ए बाई टू का स्क्वायर है और इसको हमने सॉल्व किया और इसको सॉल्व करने के बाद ये तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर लीजिएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। ए स्क्वायर बाई 4 है, ए डी स्क्वायर हमें निकल जाएगा कुछ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 और ये कुछ हमारा आ जाएगा, ये कुछ हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4 और ये ए डी स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा कुछ एडी हमारा क्या हो जाएगा, एडी जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, एडी जो हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 3a बाई 2 हो जाता है। लेकिन बेसिकली एडी हमारा लेंथ है तो लेंथ हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, क्योंकि जो 10th के बच्चे हैं उनको दिमाग में आ सकता है कि हाँ ये तो प्लस माइनस आ रहा है, तो लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है इसलिए हम माइनस को हटा दें और पॉजिटिव को कंसिडर करें, क्योंकि लेंथ हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो एडी हमारा रूट 3a बाई 2 आ गया और एडी हमारा अगर रूट 3a बाई 2 आ गया है, एडी हमारा रूट 3a बाई 2 आ गया, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली हाँ ठीक है, तो एडी हमारा रूट 3a बाई 2 आ जाएगा, इस तरह से हमारा एडी रूट 3a बाई 2 आ जाएगा और तो यहाँ पर हम एडी हम लिख सकते हैं रूट 3a बाई 2, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, स्पेस को यहाँ खाली करते हैं और इसको भी जरा मिटा ही देते हैं, है ना, थोड़ा स्पेस हमारा खाली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखिए ध्यान से, एडी हमारा रूट 3a बाई 2 आ गया, अब साइन 60 डिग्री हम निकालेंगे, साइन 60 डिग्री यही देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, साइन 60 ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बचा हमारा बेस, तो साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पी बाई एच का जो रेशियो होता है बेसिकली उसी को हम साइन रेशियो बोलते हैं, साइन रेशियो होता है एंगल थीटा हो अल्फा हो, ठीक है, जो भी हो, तो पी बाई एच का रेशियो बेसिकली हम साइन रेशियो कहते हैं। तो साइन 60 डिग्री हमारा एंगल क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री है, साइन एक तरह का हमारा ऑपरेटर है, तो साइन 60 डिग्री हमारा क्या बनेगा, हमारा जो होगा वो परपेंडिकुलर, हमारा जो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा रूट 3a बाई 2 आया है, परपेंडिकुलर हमारा रूट 3a बाई 2 आया है। हाइपोटेन्यूज क्या आया है, हाइपोटेन्यूज हमारा हाइपोटेन्यूज तो हमारा a है, तो लीजिए भैया a कर दिए, a और a को कैंसिल कर दी, साइन 60 डिग्री हमारा क्या आता है, रूट 3 बाई 2। इस तरह से हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालें। अब चाहे तो cos 60 निकाल सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज करके, बेस बाई हाइपोटेन्यूज करके आप cos 60 निकाल लें, cos 60 ले लेंगे, देख लीजिए cos 60 डिग्री आप बेस लीजिए, ये बेस हमारा क्या है a बाई 2, बी क्या है हमारा a बाई 2, तो ये हमारा बेसिकली a बाई 2 है हमारा, तो बेस हमारा a बाई 2 हो गया और हाइपोटेन्यूज जो हो गया हमारा a, हाइपोटेन्यूज हमारा a है, ये कट गया 1 बाई 2, ठीक है। तो साइन निकाल लेंगे तो कॉस आप निकाल लीजिएगा और कॉस निकाल लेंगे तो साइन बाई कॉस का जो रेशियो है 10 निकल जाएगा, तो इसी तरह से आप tan 60 डिग्री निकाल लीजिएगा, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री बाय cos 60 डिग्री, अब sin 60 बाई cos 60, sin 60 हमारा क्या होता है, ऐसे भी tan 60 निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, sin बाई cos रेशियो भी छोड़िए, ये भी छोड़िए, हमने क्या करा कि tan 60 डिग्री निकालने के लिए, tan 60 डिग्री निकालने के लिए tan 60 जो हो जाता है हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, हमें पता है p बाई b होता है, तो p हमारा क्या है, p हमारा आ गया रूट 3a बाई 2, रूट 3a बाई 2, अब बेस हमारा क्या है, बेस हमारा a बाई 2 पर चला गया, भैया लीजिए
इस तरह से निकाल लीजिए। वैसे भी निकाल सकते हैं sin 60 डिग्री बाई cos, तो वो तो निकल ही जाएगा, हमारा √3 आ ही जाएगा। sin 60 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, √3/2 बाई 1/2 दैट इज इक्वल टू √3। तो tan 60 डिग्री हमारा √3 आ जाएगा। और ऐसे भी देख लीजिए, ज्योमेट्रिकली देख लीजिए, ठीक है, ज्योमेट्रिकली। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि साइन का ही निकाल लें। साइन का अगर निकाल लेंगे तो कॉस का भी निकल जाएगा, और कॉस का निकल जाएगा तो टेन का निकल जाएगा। इसी तरह से सब कॉसेक का निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा, कॉट का निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा। तो कोशिश करते हैं साइन का ही सभी वैल्यूज को निकाल लें, बाकी आप खुद से निकाल लीजिएगा, है ना। तो साइन 60 डिग्री निकालिए। इसी तरह हम साइन 30 डिग्री को भी अप्रोच करते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, सबका वैल्यू हमारे पास आ रहा है। और आपको जब 10th के बच्चे 10th में ट्रिग्नोमेट्री है, और जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो ये सब का वैल्यू आपको थोड़ा दिमाग में रखना होता है। अगर बाई चांस भूल गए तो ऐसे करके आप ज्योमेट्रिकली उसको डिराइव कर लीजिए, और क्या, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 60 तो निकाल लिए हम लोग, अब निकालते हैं साइन 30। अब हम लोग मूव करते हैं साइन 30 पे, ठीक है। साइन 30 पे मूव करते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा अपने देखने का नजरिए को बदलते हैं। क्या करते हैं, अपने देखने का नजरिए को बदलते हैं, नजरिया को बदलते हैं, है ना। तो नजरिए को बदलते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं। ऐसे 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 लाइन खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, ये हो गया बी, ये हो गया डी, और ये हमारा 30 है। हमने क्या किया, यही है, यही फिगर को बना रहे हैं। ये 60 है। हमने क्या किया, हमने इसको रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया तो कुछ ये ऐसा खड़ा हो गया, ऐसा बन गया। ये यहाँ से यहाँ आ गया, बी उठ के ऊपर चला गया, और डी हमारा ऐसे आ गया। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो गया। ए हमारा 30 डिग्री बन रहा है, और ये तो 90 है, और बी हमारा 60। कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो भी चीज कर रहे हैं चीजों को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है, तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्लॉकवाइज रोटेट करा दिए, है ना, पलट दिए, ठीक। जैसे कि होता है ना, 9 को पलटने से हमारा 6 आ जाता है ना। वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम ये एंगल को ट्रीट करेंगे 30 डिग्री, जो एंगल ए है उसको हम ट्रीट करते हैं। तो इसके जो अपोजिट होगा ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बनेगा हमारा ये तो 90 डिग्री का अपोजिट जो है ये हमारा बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो AD हमारा क्या है, बेसिकली AD हमारा √3a/2 है। यहीं से देख लीजिए AD हमारा, यहाँ भी देख लीजिए AD हमारा क्या है, √3a/2। ये मेन फिगर है, और उसके जो कुछ भाग है, उसके आधे भाग से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसका कुछ भाग से हम लोग काम कर रहे हैं, इसका आधे भाग से हम काम कर रहे हैं। और हाइपोटेनियस ये तो हमारा ए है, और एडी जो है हमारा परपेंडिकुलर। एडी हमने कितना निकाला है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, √3a/2, √3a/2। अब ध्यान से देखिए, एडी हमारा √3a/2 हो गया। बीडी हमारा क्या है, बीडी हमने निकाला a/2, ये हमारा a/2 है। बीडी हमारा a/2 है, बीडी हमारा a/2 है। एडी हमारा √3a/2 है, ए बी हमारा ए, ठीक है। ए बी हमारा ए बी हमारा ए है, बी डी हमारा a/2 है, और ए डी हमारा √3a/2। कोई बात नहीं, ठीक है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
साइन 30 डिग्री हमारा जो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो P बाई एच होता है, तो P हमारा क्या है A/2 है। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ये परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ये कट 1/2। साइन 30 डिग्री भी हमें मिल गया। हमें क्या क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए, साइन 30 हमारा आया 1/2, साइन 60 डिग्री आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है साइन 60 डिग्री हमारा आ रहा है √3/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया। ठीक है, हम साइन 0 डिग्री की बात करते हैं। चलिए, साइन 0 डिग्री की सूची कैसे हम लोग करेंगे। साइन 0 बेसिकली हम लोग जानते हैं 0 होता है। साइन 0 की जब भी बात करेंगे हम, साइन 0 हमारा कुछ एक लाइन बनेगा, एक्चुअली यही बनेगा। तो साइन 0 का परपेंडिकुलर भी कुछ नहीं है। एक्चुअली आप खुद इमेजिन करिए, इसी फिगर को लीजिए, जब आप ये एंगल को रिड्यूस करके यहाँ आ जाइएगा, तो ये कुछ है, ये जो हमारा है, ये जो बेसिकली हमारा ए है, ये बेसिकली जो हाइपोटेनियस है हमारा, ठीक है, ये जो बेसिकली हमारा जो हाइपोटेनियस है वो हमारा क्या करेगा, इस पे पूरा कोइंसाइड कर जाएगा, इस लाइन पे हमारा क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, सच दैट हमारा क्या हो जाएगा, BC जो हो जाएगा, हमें ऐसा लगेगा कि BC जो है हमारा AB के बराबर हो गया। दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, AB हमारा जो ऐसे है, ठीक है, जब AB को हम जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ये जो है इस पे गिर जाएगा और इस पे गिर जाएगा, जैसे इस तरह से है और कुछ इस तरह से ऐसे गिर जाएगा, तो पूरा इस पे कोइंसाइड कर जाएगा ये लाइन AB जो है BC पे कोइंसाइड कर जाएगा, और AB हमारा जो है बेसिकली हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो BC पे कोइंसाइड करेगा तो इस पे ऐसे गिर जाएगा, जिससे हमारा जो हाइपोटेन्यूज तो वही का वही रहेगा। तो परपेंडिकुलर हमारा साइन 0 डिग्री जो है, साइन 0 डिग्री, तो परपेंडिकुलर तो हमारा कुछ नहीं हुआ क्योंकि अब तो वो लाइन सेगमेंट बन गया, तो परपेंडिकुलर 0 हुआ, लेकिन हाइपोटेनियस तो हमारा है ना, ये ए इस पे आ गया, तो इस पे कोसाइन कर गया, क्या कोई बात नहीं, लेकिन हाइपोटेनियस तो हमारा वही का वही रहेगा, ए तो ए, तो ये रहेगा, तो 0/a हमारा क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री का भी हो गया, 30 का भी हो गया, 60 का भी हो गया, 45 का भी बताएंगे। साइन 90 की भी बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं साइन 90 की बात करते हैं। साइन 90 की बात करते हैं, यहीं से देख लीजिए, यही ट्रायंगल पे खेलते हैं हम लोग, इसी ट्रायंगल से खेलते हैं, ये ट्रायंगल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि साइन 90 ये है, ठीक, ये एंगल को अगर हम ट्रीट कर रहे हैं तो इसके अपोजिट जो होगा हमारा हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, आप क्या करिए, या इसको लीजिए परपेंडिकुलर, यहाँ आपके पास अधिकार है कि आप इसको ले सकते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको बेस लीजिए, ये इसको बेस लीजिए तो इसको परपेंडिकुलर लीजिए, तो हम इसी को क्या, चलिए परपेंडिकुलर ही ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले लिया यहाँ से, यहाँ इसको हमने बेस ले लिया यहाँ से। अच्छा, तो साइन 90 डिग्री जो हो जाएगा कुछ हमारा, यहाँ देख लीजिए नीचे बना रहे हैं, साइन 90 डिग्री जो हो जाएगा, देखिए आपको विजिबल है कि नहीं, हाँ चलिए, तो साइन 90 डिग्री हमारा परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर, तो सोचिए साइन 90 डिग्री हमारा, इसके अपोजिट अगर ये ले लें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, साइन 90 डिग्री √3/2 आ रहा है, जो कि गलत आ रहा है।
अब बताइए कैसे दिमाग लगाए, सोचिए, क्योंकि अब जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है अब थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना होगा कि साइन 90 डिग्री हम कैसे निकालें। साइन 90 डिग्री को कैसे निकालें। चलिए अब तक हमने इतना चीज निकाल दिया है, ठीक है। हमारा ये फेल कर गया कि हमें ऐसे हमें साइन 90 डिग्री का वैल्यू नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, तरीके तो बहुत है, फॉर्मूले का भी यूज करके कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना ये है कि ज्योमेट्रिकली कैसे, ये हमने किया नहीं है फिलहाल, है ना। ये तो हमारा फेल कर गया, ये बात हमारा फेल कर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आप अगर ये आप 90 डिग्री है, ये सबसे बिगेस्ट एंगल है, इस ट्रायंगल का सबसे लार्जेस्ट एंगल है, आप इसको ट्रीट करके आगे नहीं बढ़ सकते। आप इस एंगल को ट्रीट नहीं कर सकते, छोटे एंगल को कर रहे हैं लेकिन बड़े एंगल को ट्रीट नहीं कर सकते। ये चीज सीखने को मिला है ना। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा बेस है, हमने क्या करा कि साइन 90 इसी को हमने परपेंडिकुलर मान लिया, ठीक है। साइन 90 इसी को हमने परपेंडिकुलर मान लिया a/2, हाइपोटेन्यूज इसको माना, तब भी तो गलत ही आएगा, 1/2 है। मतलब जो लार्जेस्ट एंगल होता है आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, छोटे एंगल को ट्रीट करिए लेकिन बड़े एंगल को ट्रीट नहीं कर सकते, है ना। अब बेसिकली 90 डिग्री को आप जो 90 डिग्री को, इसमें हमने ये देखा कि 90 डिग्री को आप ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने दूसरा फिगर बनाया, इतना तो हमने ट्रीट कर लिया कि साइन 0 डिग्री जो है, साइन 0 डिग्री जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। अब कोशिश करते हैं साइन 90 डिग्री को 1 लाने का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस फिगर को मिटा देते हैं, ठीक है, कुछ दूसरा फिगर का निर्माण करते हैं हम लोग। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं PQR, ठीक है। सच दैट इसका दो साइड इक्वल हो, अगर दो साइड इक्वल है तो ये और ये भी हमारा इक्वल होगा, दोनों कितने के बराबर होगा, 45 45। अच्छा देखिए, एक्चुअली हमने क्या किया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ठीक है, जिसका दो साइड इक्वल भी है, ठीक है। अगर ये हमने इसको हमने B माना है तो ये भी हमारा B हो जाएगा, और ये दोनों हमारा B है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज की जब भी बात कर रहे हैं तो PR जो हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। PR स्क्वायर निकालना है, QR स्क्वायर हमारा पता है, QR स्क्वायर हमारा B का स्क्वायर है, PQ स्क्वायर जो हमारा B का स्क्वायर है, तो ये हमारा 2B स्क्वायर हो गया, PR जो हो जाएगा हमारा, और आप जैसा कि जान रहे हैं लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं होता है, तो 2B स्क्वायर यानी कि PR जो हो गया हमारा वो क्या हो जाएगा, √2B। PR हो गया हमारा √2B, PR हो गया हमारा √2B। तो यहाँ से हम साइन 45 तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसका वैल्यू हमें मिल जा रहा है, साइन 45 का वैल्यू हमें मिल रहा है, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये एंगल को ट्रीट कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये
90 डिग्री सपोज यहाँ हाइपोटेन्यूज हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P हमारा आ गया, ये B आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारा √2, B कटा, sin 45 भी हमें मिल गया। sin 45 भी हमने निकाला कि sin 45 जो है हमारा 1/√2 आता है। तो हमने sin 0 डिग्री का निकाला, 30 डिग्री का निकाला, 45 डिग्री का निकाला, 60 डिग्री का वैल्यू निकाला। अब हम लोग निकालेंगे sin 90 का वैल्यू। sin 90 का वैल्यू इस एंगल को ट्रीट करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस है ना। हमने क्या करा कि sin 90 डिग्री को थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड काम करते हैं। sin 90 डिग्री को हमने ऐसे लिखा, इसी को हमने sin a प्लस b ऐसे लिख दिया, ए और बी दोनों इक्वल है, ठीक है। sin a प्लस b का फॉर्मूला, इसको हमने प्रूव भी किया था, यूलर्स थ्योरम से भी प्रूफ हमने किया था, क्योंकि यूलर्स थ्योरम से आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ऐसे ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ है और भी बहुत तरीके से प्रूफ है पॉसिबल, ठीक है। लेकिन हमने यूलर्स थ्योरम का से किया था प्रूफ, जो कि आपको ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी मैथ से, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो, मतलब वो आपके लिए हेल्पफुल भी है और आप आसानी से उसको समझ भी पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो sin a प्लस b जो है हमारा क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a क्या हो जाएगा, sin 45 1/√2, ये तो हमने निकाला है। cos 45 भी निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, sin 45 निकाल सकते हैं, तो cos 45 बेस ले लेंगे, ये b/√2 भी 1/√2 आ जाएगा, तो ये भी हमारा √2 आ जाएगा। cos 45 1/√2 आया, ये भी हमारा 1/√2 आया, 1/2 आया, ये भी हमारा 1/2 आया, 2/2, ये हमारा 1/2। इस तरह से हम sin 90 डिग्री 1 निकाल लेंगे, ठीक है। और आज के लिए क्लास इतनी रखते हैं और आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। बाकी के क्वेश्चंस जो है वो आप, बाकी के जो भी है cos का tan का, आप खुद से ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाय।